बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, टोडो से राना से लाज़ खिदमत है। आज हम बात करेंगे ईरान पर मुसल्लत की गई जंग जो इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर की, उसका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या ये जंग सिमटने वाली है या नहीं, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर अब मुंतखब कर लिया गया है या नॉमिनेट कर दिया गया है उनके बेटे मुश्तबा ख़ामेनी को। तो क्या ये मौरूसियत है? लोग इस पर बहस कर रहे हैं, हम भी इस पर बात करेंगे। और अगली बात यह है कि यूक्रेन से मदद तलब कर ली है, या मदद इस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ से जो ड्रोन्स के इंटरसेप्टर्स हैं या मिसाइल्स के इंटरसेप्टर्स हैं वो यूक्रेन से ख़रीदने के लिए दुबई ने और बहरीन ने ऑर्डर दे दिया है। 5,000 उन्होंने कहा जी यूएई ने कि हमें चाहिए, और 2,000 मांगे हैं दुबई ने। और इसके अलावा इस जंग के तनाज़ुर में ही पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस जंग के आसार किस तरह से लिए जा रहे हैं या कैसे नज़र आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आइए तो बात करते हैं जी। सबसे पहले ईरान के बारे में जो उनका नाम लिया गया है या उनको मुंतखब किया गया है या नॉमिनेट किया गया है, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये मौरूसियत आ गई। एक तो ये जो चंद अल्फाज पकड़ लेते हैं ना हमारे लोग, बस उसके पीछे लगे रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कल्चर है कि जनाब अली ये मौरूसियत आ गई, वो आ गया। भाई अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, अगर वे ख़ानदान के लोग हैं, वो कैपेबल है एक चीज़ को रन करने के, तो फिर आपको क्या एतराज़ है? ना आपकी कोई कुर्बानी है, ना आपकी कोई जिद्दोजहद है। अगर कुर्बानी और जिद्दोजहद वाले आदमी को नॉमिनेट किया जाता है या मुंतखब किया जाता है, तो ये जो अली ख़ामेनी के बेटे हैं मुश्तबा ख़ामेनी, अली ख़ामेनी साहब उनके ज़ाहिर सुप्रीम को ऑर्डर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो अब ये इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं जी वो मौरूसियत आ गई। एक्चुअली लोगों ने एतराज़ बराए एतराज़ करना होता है, कुछ लोगों की हैबिट भी होती है, और कुछ लोगों को वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो क्योंकि खुलेआम वो बात नहीं कर सकते, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना साड़ फूंक लेते हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब अली उनके बेटे को मैं ऑफ़र देता हूँ। आज ऑफिस में भी बात कर रहे थे हम आपस में बैठे हुए कि मौजूदा सूरत हाल जो ईरान के अंदर है, मैं ऑफ़र देता हूँ आपको कि आप ईरान के सदर बन जाएं, आप ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएं। आप नहीं बनेंगे। जिस बंदे को भी ऑब्जेक्शन है ना, वो अपने ऊपर उंगली रख के अपने सिद्के दिल से बताए कि अगर उसको ऑफ़र दी जाए कि इन हालात में आप ईरान के सुप्रीम लीडर बने, सीधी सीधी मौत, कौन गले लगाता है? भाई साहब, ये ओहदा कबूल करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो वो फैमिली दे रही है। और आप बात करना बड़ा आसान समझते हैं जी, ये कोई साजिश निकल आएगी इसके पीछे। देखें ना जी, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, बीवी भी मर गई, बेटा भी मर गया छोटी सी उम्र का, और वो ख़ुद कैसे बच गया? भाई अल्लाह ताला ने अगर एक शख्स को बचा लिया है तो आपकी मैंटेलिटी वहीं की वहीं रुकी हुई है कि जनाब बेनज़ीर का मर्डर हो गया, जनाब इसका बेनिफिशरी कौन है, उसका वो कौन है। वो खुदा के लिए रियलिटीज़ पर जाएँ। कितनी बड़ी कुर्बानी है उस ख़ानदान की, जिस शख्स का बाप, जिस शख्स की माँ, जिस शख्स की बीवी, जिस शख्स का बेटा एक ही अटैक में मारे गए हों, और वो फिर अपने आप को लेके आए सामने, या लोगों के असरार पे वो आए कि जनाब हमें आपको लीडर बनाना है, आप हमारे लीडर हैं। ये उसकी कुर्बानी है। ये कोई ओहदा नहीं कबूल किया, वो लग्जरीज लेने नहीं गया वहाँ पर कि वहाँ पर जनाब अली वो बड़े अल्लाह ते लड़े हुए आएगा जंग के अंदर, हालत जंग के अंदर। जैसे मैंने आपके कहा, अगर आपको कहा जाएगी या ये आपके अब्बा जी को हम बनाते हैं जी वहाँ पे सुप्रीम लीडर, अपने अब्बा जी को पेश कर दें या अपने भाई को दे दें, हमें यहाँ पर अपने बेटे को दे दें, हमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। आराम से मौरूसियत के कोई एक लफ्ज़ आता है, वो बोलना है, बोल देते हैं आप लोग। तो यहाँ पर और उनकी जद्दोजहद देखें, 17 साल के थे इराक़ के अंदर, जनाब इराक़ और इसकी ईरान की जब लड़ाई हुई थी, वहाँ से लेकर आज तक वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो भी किसी बंकर में नहीं रहे थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ ही थे। और अब और जो उनकी जो अपनी वो कमेटी है जो भी मुंतखब करती है, जो भी उनका नाम है, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स या बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स,
उन्होंने नाम दिया, वो नाम चलें जी, वो तो ठीक है, उन्होंने अपने तौर पर दिया, लेकिन पब्लिक सड़कों पर आई, इस पब्लिक ने डिमांड की कि इनको बनाया जाए। उसकी वजह क्या, पब्लिक क्यों सड़कों पर आई इनके लिए, क्या? क्योंकि वो जो ट्रंप है ना अपना, जिसका अनफिल्टर्ड माउथ है, अनफिल्टर्ड माउथ, उसने कहा था ये हमें काबिल कबूल नहीं कि आप मुश्तबा को बनाएं। भाई तुम कौन हो? मुल्क उनका, लोग उनके, अवाम उनकी, रूल उनका, सिलेक्शन उनकी, नॉमिनेशन उनकी, आप कौन हो? आप दुश्मन मुल्क को उन पर अटैक करने वाले हो, और आप कैसे कह सकते हो किसको बनाएं किसको ना बनाएं? अब इससे भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जी जानबूझ के उसने कहा था ताकि इसी को बनाएं, इस ये कोई बेनिफिट देगा जी उसको, बस डाउट्स, क्या सरैयाँ, या अपनी अपनी छोटी छोटी मजलिसों के अंदर एक नया ही नुक्ता नज़र सामने लेके आ जाना, और फिर कहना देखा क्या छूता पाना मेरा। ये चीज़ें नहीं हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ को देखें, रियलिटी ऑन ग्राउंड देखें क्या होती है, वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही फ़ैसला, और ईरानी कौम का फ़ैसला, हम और आप कौन है बात करने वाले। और वैसे भी देखेंगे कि वो शख्स जिसका बाप, माँ, बीवी, बेटा मारे गए हों, वो किस कदर रिवेंजफुल होगा। जंग रिवेंज है, और क्या है जंग में, क्या है? कोई मोहब्बत के पैगाम थोड़ी जाते हैं जंग के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चॉइस है उनकी, और उनका मुल्क है, उनकी अपनी चॉइस है, लिहाजा हम लोगों को इसके ऊपर जरा तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। उस माहौल में अपने आप को लेकर जाएँ, वो उस शख्स की कुर्बानी है जिसने अपने आप को पेश किया एज ए सुप्रीम लीडर, क्योंकि उसने कहा जी अगली बारी मेरी है गोली, अगली मुझे मरेगी, लगेगी मैं मरूंगा, मुझे मिसाइल आके हिट करेगा, अब अगला टारगेट मैं हूँ। तो इन चीज़ों को ज़रा इस नुक्ता नज़र से भी देखा करें। अब आप कहते हैं जी कि वो जो मांगे हैं यूएई ने, वो ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन वाले इतनी देर से हालत जंग में हैं, और अब तक उनके जनाब वो असला फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं वहाँ पर, जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाले हैं ना जी, मशीन जिसे इंटरसेप्टर्स ही कहा जाता है, या स्टॉपर्स कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जो रोकते हैं उनको, नकारा कर देते हैं रास्ते में, वो लेने के लिए जनाब अली उन्होंने यूक्रेन से रब्ता कर लिया, क्योंकि वहाँ से सस्ते मिलते हैं। 5,000 का ऑर्डर दिया यूएई ने, या यूएई ने कह रहा हूँ, बहरीन ने ऑर्डर दिया है, और 2,000 का दुबई ने ऑर्डर दिया है। और वो इंडस्ट्री इतनी देर से 4 साल से वहाँ पर जंग है, और वहाँ पे इंडस्ट्री काम कर रही है, अभी तक वो ये बना रहे हैं, ये काबिल तहसीन बात है। और ईरान के साथ क्या हुआ, वो भी 40-50 साल से सेंक्शंस के अंदर है, और उसने यूरेनियम एनरिच की है, उसने सारे काम किए, अभी तक मुकाबला कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी पीछे चाइना है, पीछे रशिया है। मैं तो इस हद तक भी जाने को तैयार हूँ, मेरे कुछ काबिले, यानी कि क्या कहते हैं, काबिल स्ताइश लोग हैं, काबिल स्ताइश दोस्त हैं मेरे, उनका ये भी कहना है कि ये जिस ईरान के पीछे पड़ा है, जिसने एनरिच कर लिया, वो यूरेनियम दे दे। यूरेनियम नहीं है, ईरान कब का एटॉमिक पावर बन चुका है, सिर्फ उसने अनाउंस नहीं किया है। अब यही रफड़ पड़ा हुआ है उसको। उसके बाद जो पाकिस्तान का भी रफड़ है, और पाकिस्तान के अंदर क्या कर दी है जनाब, पाकिस्तान को ज़बरदस्ती इस जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी इस जंग में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान बड़ी अक्लमंदी के साथ प्ले कर रहा है, सऊदीया को भी समझा रहा है, ईरान को भी समझा रहा है, कि दूसरे मुल्कों को भी समझा रहा है कि इसके अंदर आप पार्टी ना बने। और जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की, अब ये देखें तेल कितना महंगा करवा दिया है, सारा कुछ कर दिया। अब एक अकेला बैठा हुआ है एक नुकरे लग के, सिर्फ कनाडा उसके साथ, और कनाडा इतने जोगा नहीं। अगर अमेरिका के साथ भी कोई इस तरह का मुल्क बैठा हो ना, को जो उसको जनाब नेले पर दैला फेंकता हो, उसको पता हो कि यहाँ पर मेरे भी डायरेक्ट अटैक होने इतनी दूर पे, लेकिन वो एक है, क्या नाम है, शुमाली कोरिया वाला, वो भी अपनी टाइप की ट्रंप है वो। तो इसको इसी तरह के ट्रंप ही टकरेगा तो ये हालात ठीक होंगे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हालात के जी एक तरह की सेमी इमरजेंसी वहाँ पर नाफिज कर दी गई पाकिस्तान में। स्कूलों में छुट्टियाँ, दफ्तरों में पेट्रोल कम का खर्च करने का, बिजली कम खर्च करने का, मेरा ख्याल है मार्केटें जल्द बंद करने का भी ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, ताकि ये प्रेपरेशन है कि अगर जंग लंबी चली जाए और पाकिस्तान का तेल के ऊपर जो इन्हिसार है कम से कम हो, या हमारे पास इतना तेल मौजूद हो कि अगर जंग लंबी चली जाए, जो कि चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, वो समझते हैं कि शायद ये चली जाए,
इस लिहाज से जो इन्होंने ली है इतनी मेयर्स, तो ये इशारा है इस बात का कि इनको सब पता है कि ये जंग और कितनी देर चल सकती है, क्योंकि अमेरिका काबू में नहीं आ रहा और ना ही अब ईरान काबू में आ रहा है। ईरान क्यों नहीं काबू में आ रहा? आप ठीक समझते हैं कि चाइना भी उसके साथ है, रशिया भी उनके साथ है, अनअनाउंस साथ है, और पाकिस्तान का इस जंग में ना कूदना भी उसका साथ देना है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उस सऊदी अरब को भी इस चीज़ पर राज़ी किया जा सकता है कि भाई ब्रादर इस्लामी मुल्क अब तो साथ देना है, हमारा मुआहदा आपके साथ है, हमारा मुआहदा अमेरिका के साथ नहीं है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। आप पर अटैक नहीं होगा, लेकिन अगर ईरान पर अटैक हो रहा है तो हम ईरान के साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे, ईरान आप पर अटैक नहीं करेगा। तो ये चीज़ें इस तरफ भी जा सकती हैं। शायद पाकिस्तान में ये मैयर्स इसलिए लिए जा रहे हैं कि ये मौका आने वाला है। और दूसरी बात ये कि एक इंसान जो कि निहत्था था, उसके हाथ में एक पिस्तौल आ गई, उस पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली है, अब वो क्या करेगा? तो ईरान की सूरत हाल वही है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।